नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मेरा नाम है धर्मवीर जारवाल। अक्सर नशे में टुल रहने वाले पंजाब के रसिया मिजाज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि 3 साल में मुझ पर 1 रुपए के भी घोटाले का आरोप नहीं है, जबकि सुखबीर बादल तो जहां रुकते थे वहां पर अपना हिस्सा डाल देते थे। नहीं आ सकता है। 3 साल हो गए सरकार बने हुए, 1 रुपए का भी घोटाले का भगवंत मान पे इल्जाम है। 1 रुपए का, 1 रुपए का। मान साहब, सुखबीर की बात तो छोड़ो, फर्जी क्षमा करें, मेरा मतलब केजरीवाल की बात बताओ। केजरीवाल साहब भी तो जहां रुकते थे वहीं पर अपना हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं, बल्कि में पूरा का पूरा ही हिस्सा लेकर निकल जाते थे। पिछले 10 साल में केजरीवाल ने शीश महल घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, स्मोक टावर घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला और सब घोटालों का बाप यानी दिल्ली का शराब घोटाला करके दिल्ली की आर्थिक हालत बद से बदतर कर दी है। भगवंत मान और केजरीवाल जो आज तक खुद को आम आदमी होने का नाटक करते आए हैं, उनको अब बंगला भी चाहिए, जेड सुरक्षा भी चाहिए और तमाम वो सुख सुविधाएं चाहिए जो कभी वो ना लेने की कसम खाते थे। दूसरी चीज, आज इस देश के अंदर एक वीआईपी कल्चर हो गया। ये देश वीआईपीओं के लिए है, आम आदमी के लिए नहीं है। इनका बस चले तो सारे आम आदमियों को उठा के ये महासागर में डालने, पैसिफिक ओशन में उठा के फेंक दें। इनको लगता है आम आदमी जो है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। केवल वीआईपी के लिए, वीआईपी लोगों के लिए अलग सड़कें, अलग घर, अलग सिक्योरिटी, सब अलग उनके लिए। हम चाहते हैं सारा वीआईपी कल्चर खत्म हो। इस देश में एक ही वीआईपी होगा, वो होगा आम आदमी। बस हर आम आदमी इस देश का वीआईपी होगा। तो जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां सब बंद, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? ये हमारे इतने गरीब देश का राष्ट्रपति पता नहीं कितने बताते, 340 एकड़ का मकान है, कितने का उसका, इतना बड़ा मकान। दिल्ली की 40% आबादी झुग्गी झोपड़ी में रहती है। एक झुग्गी में 20-20 लोग रहते हैं। पैर फैलाने को जगह नहीं, रात को सोते हैं तो पैर फैलाने को जगह नहीं। और एक आदमी 300 एकड़ के बंगले, उसको हम कह सकते हैं कि भैया बंगला खाली करो, थोड़ा आम लोगों को भी दे दो जगह। तो इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। दोस्तों, भगवंत मान आगे इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी गाड़ी की तो किस्त तक नहीं निकल रही थी। बताओ, एक राज्य के नेता, इनको झूठ बोलना भी नहीं आता? हैरानी की बात है। मेरी गाड़ी की किस्त टूट गई। क्या हुआ? असल में क्या हुआ, गलती हो गई। जब मैं एमपी था तो मुझे एमपी, मैं एमएलए बन गया साथ में दूरी से, तो मुख्यमंत्री बन गया। तो एमपी और एमएलए से एक चीज रखनी पड़ती है। मैंने एमपी से रिजाइन कर दिया 22 में। तो जो गाड़ी थी उसकी किस्त जो थी वो मेरी एमपी की सैलरी से, पार्लियामेंट में एसबीआई बैंक है वहां से जाती थी। अब रिजाइन कर दिया, ये भूल गए कि तनख्वाह बंद हो जाएगी, तो तनख्वाह इधर से शुरू हो गई, लेकिन गाड़ी की किस्त वाली जो थी वो उधर वाली से रिजाइन कर दिया। नोटिस आ गया, कहते कौन आपकी गाड़ी उठा लें क्योंकि आपकी वो किस्त टूट गई। मैंने कहा यार किस्त टूट गई, ये क्या हो, कैसे हो गया? तो फिर हमने उनको कहा बैंक वालों के थोड़ा मतलब रहम कीजिए, इधर वाली तनख्वाह से करवा देते हैं। दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बड़े राज्य के एक मुख्यमंत्री, उनको झूठ बोलना नहीं आता। बड़ा हैरान होता है ये सोच के। दोस्तों, ये साहब कहते हैं कि मैंने एमपी पद से इस्तीफा दे दिया तो मेरी सैलरी नहीं आई, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी की किस्तें नहीं निकली और बैंक ने मुझे नोटिस भेज दिया। मान साहब, पहले तो आप ये बताओ कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, क्योंकि एक आम आदमी, नॉर्मल एक आम आदमी के तो बैंकों में सिर्फ एक ही अकाउंट होते हैं, और अगर बैंक से किस्त अगर बाउंस होती है तो उसका मैसेज भी मोबाइल पर आता है, और फिर भला आपको कैसे पता नहीं चला? बड़ी हैरानी की बात है। और आप गाड़ी की बात कर रहे हैं, तो ये बताओ कि जो खुद को आम आदमी कहने वाले भगवंत मान और केजरीवाल आज कैसे सरकारी पैसे उड़ाकर महंगी महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं और खूब जमकर परिवार के साथ उसमें घूम रहे हैं। दोस्तों, खुद को आम आदमी कहने वाले भगवंत मान और केजरीवाल जो वीआईपी कल्चर को खत्म करने की मांग किया करते थे, आज वो खुद वीवीआईपी बन गए हैं। आज इनको विपासना जाने के लिए भी गाड़ियों का काफिला चाहिए, कमांडो चाहिए, पुलिस चाहिए, सब कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये आम से खास हो गए हैं। वैसे ही वही भगवंत मान है जो किसान आंदोलन के समय किसानों के रहनुमा बनते थे, परंतु आज जब पंजाब में मुख्यमंत्री बन गए तो किसानों की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं और खुले मन से किसानों को धमकियां दे रहे हैं। ये कैसे आम आदमी है? तो दोस्तों, ये इनका एक दोगला रवैया है, दोगला चेहरा है, जो धीरे धीरे करके अब जनता के सामने आ रहा है।
दिल्ली में जनता के सामने आया तो दिल्ली की जनता ने इनको दिल्ली से ही बाहर कर दिया। अब अगला नंबर पंजाब का है। कोशिश तो इन्होंने हरियाणा में भी खूब की थी पर हुआ कुछ नहीं। अब पंजाब की जनता बताएगी इनको कि झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है, देश की जनता को, राज्य की जनता को धोखा देने वाले नेताओं का क्या हर्ष होता है। कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਪਾਈਪ ਰੋਕੋ, ਆ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਰੋਕੋ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ मतलब मैं एक्शन नहीं ले सकता। दोस्तों वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। धन्यवाद।